अरे यार, पानी ख़त्म हो गया। कहाँ मिलेगा? यहाँ तो आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा पानी पीने का। लगता है मुझे प्यासा ही बैठना पड़ेगा वापस। आज मैं प्यासा रह गया, कल दूसरे भी रह जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेरी तरह कोई भी यात्री प्यासा न रहे। मुझे निःशुल्क जल सेवा उपलब्ध करानी चाहिए। पैसे? पैसों की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ आरओ पानी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है और ये भलाई का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मिलाते हैं आपको इस कहानी के असली कलाकारों से। शक्ति, भक्ति, त्याग व बलिदान की इस मेवाड़ भूमि के चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर स्थित मानव जल सेवा संस्थान, जो कि यात्रियों को निशुल्क आरओ का स्वच्छ एवं शीतल जल पिलाने का कार्य करता है, यह संस्थान आज भारत के उन सभी भागों में अपनी पहचान बना चुका है जहां तक रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ से गुजरने वाली रेल पहुंचती है। शीतल जल पिलाने के कार्य की शुरुआत मार्बल व्यवसायी एवं उद्यमी श्री सुरेश चंद्र कल ने, जो स्वयं हनुमान चिप्स के संचालक एवं मालिक हैं, ने की थी। व्यवसाय के लिए वे स्वयं लगभग संपूर्ण भारत में भ्रमण किया करते थे एवं शीतल जल की रेल यात्रियों को कितनी आवश्यकता रहती है, इसे वे अच्छी तरह अपनी यात्रा अनुभव से समझ चुके थे। मैं सुरेश चंद्र, मानव जल सेवा संस्थान का अध्यक्ष। मैंने पिछले 6 सालों से ये जल सेवा का कार्य चालू किया। मेरा क्या मार्बल और चिप्स का व्यवसाय है। इसके लिए मैं इंडिया के हर कोने में ट्रेन से सफ़र करता था। मुझे सफ़र के दौरान इस तरह की पानी की समस्या के लिए हर स्टेशन पर मैंने देखा कि जल व्यवस्था पूरी तरह से नहीं थी, सही नहीं थी। और मैंने सोचा कि अपने शहर में भी इस तरह की एक जल व्यवस्था की जाए जो निःशुल्क हो और जिसमें आरओ और चिल्लरों का ठंडा पानी हर प्लेटफार्म पर मिले। इसी सोच के रहते उन्होंने वर्ष 2013 में रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ पर श्री राजेश गोटवाल एवं उनकी धर्मपत्नी उषा गोटवाल के साथ ठंडी छाछ व जल पिलाने का कार्य प्रारंभ किया, जो पूर्णिमा एवं अमावस्या को किया करते थे। तत्पश्चात दैनिक रूप से लगभग 20 कैन प्रतिदिन बाजार से क्रय करते हुए ग्रीष्मकालीन अवधि में यात्रियों को जल पिलाने का कार्य किया। इसी सेवा भाव को अपने मन मस्तिष्क में रखते हुए वर्ष 2014 में ग्रीष्मकालीन अवधि में शीतल जल पिलाने का कार्य श्री कमल किशोर खटोड़, मई धर्मपत्नी अनीता खटोड़, जो कि कपड़ा व्यवसायी हैं, के साथ कैंपर बाजार से खरीद कर किया। वर्ष 2015 में ही और अन्य सेवादार जुड़े, जिनमें श्री जगदीश आगाल, मई पत्नी गीता आगाल मुख्य है। इस अवधि में कैंपर्स खरीदकर ग्रीष्म मौसम में शीतल जल से यात्रियों को तृप्त करते रहे। फलस्वरूप इस कार्य की यात्रीगण भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए एवं आशीर्वाद देते नहीं थकते थे। चित्तौड़ के अंदर ये जो पानी की व्यवस्था की गई है, ये व्यवस्था अच्छी है और लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी ये व्यवस्था अच्छी है, ताकि जहाँ पानी के लिए मारे मारे फिरते हैं लोग, वहाँ इनको फिरना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता जो है वो भी बहुत अच्छी है। इसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ऐसी व्यवस्था हर स्टेशन के ऊपर होनी चाहिए।
ऐसा आनंद आता है जल सेवा करने में, जब पानी पीने वाले आशीर्वाद देते हैं और अपने को अप्रिशिएट करते हैं कि इससे बड़ा काम हो नहीं सकता, तो हमको बड़ा आनंद आता है। उस आनंद में कई बार हम घर के काम भी भूल जाते हैं और हम इस काम में लगे रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत एवं वर्षा ऋतु के आगमन पर अगले वर्ष के लिए सेवा कार्य स्थगित कर देते। वर्ष 2016 में ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पुनः इस पुनीत कार्य को शुरू किया गया। इस अवधि में डॉक्टर SBS त्यागी व पत्नी श्रीमती सुमन त्यागी, श्री लाला शंकर शर्मा, श्री कमला शंकर मोड़ भी जुड़ गए। अतः अब RO के कैंपर्स की संख्या भी बढ़ गई। लगभग 250 कैंपर्स प्रतिदिन उपभोग होना शुरू हो गया। इस हेतु आवश्यक वित्त सहायता श्री कल द्वारा अपने स्तर पर मार्बल व्यवसायियों से संपर्क कर जुटाई गई, जिससे यह सेवा बिना किसी रुकावट के चलती रही। पिछले 3 वर्ष से इस संस्था से जुड़ा हुआ और ये संस्था ये 6ठा साल है। 6 साल से ये काम कर रहा है और मात्र 6 साल में इसने अपना खुद का RO प्लांट लगाया। डे बाय डे प्रोग्रेस की ओर बढ़ता है। इसके जो अध्यक्ष हैं सुरेश जी, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी कमल जी सारा वहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं और सारे लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। किसी को खुद काम बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब वर्ष 2017 में पिछले 5 वर्ष से लगातार चलने वाली इस सेवा से आमजन व यात्रियों द्वारा इसकी प्रशंसा करना वाजिब था। बहुत सारी यात्रा की, लेकिन इस तरह की व्यवस्था हमने कहीं कोई स्टेशन पे नहीं देखी। भले मिलता है पानी, लेकिन ऐसा शुद्ध और सात्विक और शीतल जल कहीं नहीं देखा। हम 3-4 बार चित्तौड़ स्टेशन पे आए। यहाँ पे पानी की बहुत अच्छी सुविधा है। हमेशा हमें पीने के लिए अच्छा पानी मिलता है, ठंडा पानी मिलता है, RO का पानी मिलता है। जहाँ तक रेल यात्री जाते थे, चित्तौड़गढ़ की जल सेवा की प्रशंसा होने लगी। इस पुनीत कार्य हेतु श्री सुरेश कल एवं सभी सेवादारों को साधुवाद मिला। इस अवधि में सेवा हेतु श्री BP सिंह, श्री सुरेश सालवी, श्री सूर्य प्रकाश व्यास, श्री कैलाश कौशल, श्री अमित प्रताप सिंह भी जुड़ गए। अब इस सेवा कुटुंब का आकार और भी व्यापक हो गया और रेलवे स्टेशन के 5 प्लेटफॉर्म पर जल सेवा प्रारंभ हुई। ईश्वर की यदि कोई सच्ची भक्ति है तो वह है बीमार की सेवा, जरूरतमंद को सहायता, प्यासे को जल पिलाना। इसी प्यासे को जल पिलाना की भावना के रहते मैं वर्ष 2017 में भाई सुरेश कल से जुड़ा, जो कि वर्ष 2013 से जल पिलाने का रेलवे स्टेशन पर कार्य कर रहे थे। सन 2017 में जब मैं इनके साथ जुड़ा, उस समय हमारे इस ग्रुप का कोई नाम नहीं था, सिर्फ सभी लोग समूह में आते और अपनी सेवाएं देते थे। वो इसी भावना के अनुरूप के प्यासे को पानी पिलाने से बढ़कर और था। अब आगमन हुआ वर्ष 2018 की ग्रीष्म ऋतु का। इसमें भी समूह का आकार इसी प्रकार बढ़ता गया जिस प्रकार की गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा था। इस अवधि में अनेक सेवादार यथा श्री संजय जैन, श्री JP भटनागर, श्रीमती मिथिलेश मुंदड़ा, श्रीमती मंजू आगाल, श्रीमती संध्या आगाल, श्रीमती निर्मला जोशी, श्री अशोक छीपा, श्री महेश अग्रवाल, श्री महेश जोशी, पंकज आगाल, गिरिराज खंडेलवाल, कैलाश माहेश्वरी, श्री प्रफुल्ल त्रिवेदी, श्री ओम प्रकाश पलोड आदि जुड़ गए। ये सभी उक्त सेवादार, जिनमें महिलाएं, वरिष्ठ जन, युवा एवं दिव्यांगत जन प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे तक अपनी सुविधा अनुसार सेवा देने लगे। एक बार मैं सुरेश जी के साथ हम दोनों पति पत्नी कहीं गए हुए थे। तो जैसे उन्होंने हमको छोड़ा और बोला कि मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। तो क्या करने जा रहे हो? तो पानी पिलाने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा हम भी चलते हैं। हम दोनों गए और वहाँ देखा, मतलब पानी पिलाने में बहुत अच्छा सुकून मिलता है और यात्रियों को पानी पिलाने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम तो घर से निपट के काम और फटाफट वहाँ जाने की जल्दी रहती है। जल सेवा देने जाना है, जल सेवा देने जाना है। 7 साल से हम जल सेवा दे रहे हैं।
अब समय हो चला था कि इस समूह को अपनी पहचान के लिए नाम देने का। अतः सर्वसम्मति से इसका नामकरण मानव जल सेवा संस्थान के रूप में किया गया। समूह की कार्यकारिणी का गठन किया गया। 4-5 बजे तक हम इस प्रकार सेवा करते थे और उसके बाद धीरे धीरे कारवां जुड़ता गया और काफ़ी लोग जुड़ते गए हमसे, और एक हमने समिति का गठन किया और उसमें लोगों को पदाधिकारी बनाकर उसको सुचारू रूप से चलाया हमने। अभी काफ़ी लोग 70-80 लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और सेवा देते हैं बराबर। इसमें सर्वसम्मति से श्री सुरेश चंद्र कल को अध्यक्ष, श्री कमल किशोर खटोर को उपाध्यक्ष, राजेश कोटवाल सचिव एवं श्री प्रफुल्ल त्रिवेदी को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही संरक्षक के रूप में श्री लाला शंकर शर्मा एवं श्री कमला शंकर मोड़ को मनोनीत किया गया। आरओ प्लांट लगाने के बाद ये स्थिति हुई। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पांचों प्लेटफॉर्म पर हमारी नियमित सेवा चलती है। हर ट्रेन पे 10-10, 12-12 ट्रालियाँ लगती है। 70-70, 80-80, 90-90, 100-100 जने तक एक ट्रेन पे जाती है। वॉलंटियर फुल आते हैं, वॉलंटियर बराबर सेवा देते हैं। संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराया गया। साथ ही आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु रसीद बुक एवं अन्य रिकॉर्ड प्रिंट करवाया गया। पूरा काम बढ़िया काम हो रहा है। पूरा इंडिया में एक ही जगह जहाँ जल सेवा हो रही है निःशुल्क, और युवा भाव से सब लोग यहाँ चित्तौड़ में 2014-15 में सुरेश जी के अध्यक्षता में कई सारे लोग पानी की जल सेवा करते थे। फिर इससे देख के हमको भी प्रेरणा मिली और हम भी ऑफिस के बाद जल सेवा देने जाते थे और अच्छा लगता है लोगों को सुन के, देख के, लोगों के वॉइस वगैरह, लोग जब पानी मिलता है ठंडा पानी तो गर्मियों में बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको। उसको देख के हमको अच्छा लगता है, पूरे दिन की थकान मिट जाती है। दानदाताओं को सम्मानित करने हेतु प्रशंसा पत्र भी तैयार कराए गए। इस अवधि में जल की मात्रा की खपत अधिक होने लगी, जो कि प्रतिदिन लगभग 600 कैंपर्स तक पहुंच गई। इस हेतु धनराशि सेवादारों, व्यापारियों, मार्बल व्यवसायियों एवं अन्य दानदाताओं से प्राप्त हुई। इस अवधि में बुजुर्ग, महिलाएं, सेवानिवृत्त व्यक्तियों, दिव्यांग जनों के साथ युवा वर्ग भी जुड़ने में पीछे नहीं रहा। जल सेवा कर रहे बहुत अच्छा लगा और आगे भी इनके साथ और भी कोई सहयोग दे सकते, कर सकते, और आगे और भी कोई अच्छा मतलब दूसरी भी और कोई सेवा हो वो कर सके, उसमें हमारा पूरा परिवार भी सहयोग दे सकते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगा। अब इस समूह का आकार हमारे भारत राष्ट्र के अनुरूप होने लगा था। जिस प्रकार भारत में सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, इसी प्रकार इस संस्थान में अब सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोग आने लगे। अब यहाँ संस्थान लघु भारत के रूप में देखा जाने लगा। इस अवधि में चित्तौड़गढ़ से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। इस कारण इस संस्थान को भारत के कई शहरों में जाना जाने लगा। मेरा व्यापार सन 1975 से चल रहा है और बहुत पुराना व्यापार है। और अभी व्यापार में क्या इलेक्ट्रॉनिक वगैरह से सारी व्यवस्था हो गई है। मैं अत्यधिक समय जल सेवा में देकर अपना व्यापार भी अच्छी तरह से सुचारू रूप से यहाँ बैठे बैठे ही हैंडल करके इसको व्यवसाय को सही तरीके से कर लेता हूँ। इस पुनीत हवन की सुगंध अब चारों ओर फैलने लगी थी। वर्ष 2018 को इस जल सेवा को विराम देते हुए यह संकल्प लिया गया कि यह संस्थान अपना स्वयं का आरओ प्लांट लगाकर जल सेवा प्रारंभ करेगा, क्योंकि जल सेवा करने में अब अत्यधिक राशि का व्यय होने लगा था। इसको नियंत्रण करने के लिए स्वयं का आरओ प्लांट लगाना ही एकमात्र विकल्प है। हम सभी ने इसके को विश्वास मानते हुए इस पर कार्य करना शुरू किया और आवश्यक पत्राचार रेलवे के माध्यम, रेलवे के डीआरएम साहब रेलवे रतलाम से किया। इस अवधि में हमें आदरणीय सीपी जोशी साहब सांसद चित्तौड़गढ़ का एवं रेलवे प्रशासन चित्तौड़गढ़ का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। इसके चलते ही हम डीआरएम साहब को इसको अप्रोच कर पाए और डायनेमिक वर्दी
DRM श्री R.K. सुनकर साहब ने हमें बहुत कम समय के अंदर इसकी परमिशन दी, जिसको हमने मार्च में लगभग इन्होंने परमिशन दी, मार्च 19 में, 19 अप्रैल 2019 को हमने इस प्लांट को तैयार करके चालू करने की स्थिति में ला दिया था। इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए श्री सुरेश कल, श्री महेश अग्रवाल, श्री PP सिंह, श्री सुरेश सालवी, श्री प्रफुल्ल त्रिवेदी, श्री अमित प्रताप सिंह, श्री संजय जैन के रूप में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा पूर्व से संचालित कई RO प्लांट का अवलोकन किया, साथ ही प्लांट लगाने की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र DRM रेलवे मंडल रतलाम के मार्फत स्टेशन अधीक्षक चित्तौड़गढ़ श्री सुभाष पुरोहित एवं CMI श्री जोशी साहब एवं संजय पासी प्रेषित किया एवं व्यक्तिगत रूप से रतलाम जाकर DRM साहब से मुलाकात कर स्वीकृति हेतु निवेदन किया। इस कार्य में माननीय सांसद श्री CP जोशी साहब का सकारात्मक सहयोग रहा, जिनके रहते संस्थान को प्लांट लगाने की स्वीकृति DRM श्री R.K. सुनकर साहब द्वारा संस्थान को मिल गई। हमें RO और चिलर प्लांट लगाने में विशेषकर चित्तौड़ के सांसद महोदय CP जोशी, SS साहब, पुरोहित साहब और रतलाम डिवीजन के DRM साहब का विशेष सहयोग रहा। स्वीकृति प्राप्त होते ही इस कार्य को युद्ध स्तर पर अंजाम देने हेतु टीम लग गई। अंतोगत्वा रेलवे मंडल द्वारा आवंटित भूखंड 30 बाई 20 फुट पर आवश्यक निर्माण कार्य कराया। जाकर RO प्लांट लगाने हेतु आवश्यक मशीनरी मय चिलर, 5 टंकियां, 300 कैंपर्स, ट्रॉलियां 21 इत्यादि तैयार करवाए गए। अब समय था रेलवे के साथ विभाग की स्वीकृति के अनुरूप MOU करने का, जो अध्यक्ष श्री सुरेश कल द्वारा रतलाम जाकर किया गया। चित्तौड़ के रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो ये मानव सेवा की जा रही है, इसमें RO का पानी दिया जा रहा है निःशुल्क सभी मानव मात्र की सेवा के लिए, भलाई के लिए उनको, ताकि उनको स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके जन सामान्य के लिए। रेल में जो लोग दूर दूर से आते हैं, यात्री परेशान होते हैं पानी की कमी के कारण, उनको पानी उपलब्ध कराया जाता है, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है स्वच्छ पानी, जिनकी सेहत का भी ध्यान रखा जा सके और बच्चे बूढ़ों सभी को पानी उपलब्ध हो सके। अब RO प्लांट सेवा देने हेतु तैयार हो चुका था। दिनांक 19 अप्रैल 2019 को आने वाली हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर इस पुनीत कार्य को करने हेतु चयनित किया गया एवं शुभारंभ हेतु DRM श्री सुनकर साहब को निवेदन किया, परंतु अपरिहार्य कारणों से उन्होंने आने में अपनी असमर्थता जताई, तो संस्थान ने स्टेशन अधीक्षक श्री सुभाष पुरोहित एवं श्री दशोरा जी के कर कमलों द्वारा सेवा का शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ करवाया। उक्त तिथि के पश्चात दैनिक रूप से सेवादारों द्वारा RO का स्वच्छ एवं शीतल जल पिलाया जाने लगा। प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक की अवधि में विभिन्न सेवादारों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार सेवाएं प्रदान की जाने लगी। तो प्लांट लग गया, सबको जो है बस सेवा अच्छी चल रही है और हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, चित्तौड़ की जनता से आग्रह कर रहे हैं, चित्तौड़ की जनता का भी अच्छा सहयोग है इसमें, डोनेशन के रूप में, सेवा के रूप में। और भी हम चित्तौड़ की जनता से निवेदन करते हैं, जो भी सेवा देना चाहे वो चित्तौड़ स्टेशन पे पधारे और डोनेशन अपना देना चाहे वो भी आपके डोनेशन दे, ताकि इस संस्था को लंबा से लंबा ज्यादा से ज्यादा चलाया जाए। 19 अप्रैल 2019 से लेकर आज दिनांक तक संस्थान में इस प्लांट का अवलोकन करने वालों में माननीय DRM श्री सुनकर साहब रेलवे मंडल रतलाम, जिन्होंने 8 जून 2019 को अवलोकन किया एवं इस अनूठे व अभिनव प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की, संस्थान को इस हेतु साधुवाद दिया। इन 3 सालों में मैंने ये पाया है कि जो सेवा करने के बाद जो एक अंदर से जो फीलिंग आती है, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई बात नहीं। 18 जून 2019 को क्षेत्रीय विधायक श्री चंद्रभान सिंह आक्या, मय मार्बल व्यवसायी श्री जुगल किशोर बिड़ला, श्री सुदर्शन रामपुरिया, श्री भोला राम प्रजापत पार्षद द्वारा अवलोकन किया गया। विधायक महोदय द्वारा हर प्रकार की सहायता हेतु भरोसा दिलाया गया।
इसी कड़ी में माननीय सांसद श्री सीपी जोशी साहब द्वारा 22 जून को न केवल प्लांट का अवलोकन किया, अपितु उन्होंने स्वयं ट्रॉली चलाकर जल सेवा की। इसके पश्चात भी आज तक चित्तौड़गढ़ के कई गणमान्य नागरिकों द्वारा अवलोकन किया जाता रहा है एवं संस्थान द्वारा किए गए इस कार्य की प्रशंसा की जाती है। कार्यक्रम करने के बाद हमें आत्मसंतोष है। आज मानव सेवा संस्थान लगभग पूरे भारत में एक माइलस्टोन के रूप में स्थापित है, जो कि जल सेवा के कार्य के रूप में जाना जाने लगा है। उम्मीद रखता हूँ कि सब ऐसी जल सेवा में जुड़े, अपने जितना टाइम निकल सके उतना टाइम निकालें और इस काम में जुड़े। और भी कोई अगर जन सेवा हो सकती है, हॉस्पिटल में भी एक प्रोग्राम करते हैं और जगह भी चलते हैं, अगर वहाँ भी अपन टाइम निकाल कर जा सके तो बहुत अच्छा होगा और इससे लोगों को सीख मिलेगी और लोग इस काम कर पाएंगे। जिस प्रकार रेगिस्तान में प्यासे व्यक्ति को कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है, परंतु वहाँ जब तक वह पहुँचता है तो वहाँ पानी नहीं होता है, यह एक मृगमरीचिका होती है। इसी प्रकार रेलगाड़ी में बैठे यात्रियों को अगले स्टेशन पर ठंडा पानी मिल जाएगा, इस प्रकार का भ्रम होता है, परंतु वह जब स्टेशन पहुंचता है तो यह मात्र एक मृगमरीचिका ही साबित होती है। किंतु रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ पर आकर यह मृगमरीचिका समाप्त हो जाती है, जब वह प्रत्यक्ष रूप में अपने समक्ष सेवादारों को शीतल जल लेकर खड़े हुए देखते हैं। इस प्रकार सभी यात्री शीतल जल पीकर साधुवाद धन्यवाद देते हुए नहीं थकते एवं मानव जल सेवा संस्थान की ओर भी सफलता प्राप्त हो, इस प्रकार की शुभकामनाएं अर्पित करते हुए अपनी यात्रा पर चले जाते हैं। इस विशेष कथन के साथ कि हमारे भारत में यह एक अनूठा व अभिनव प्रयास है जो मानव सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। ईश्वर की सच्ची श्रद्धा भक्ति होगी कि हम प्यासे को जल पिलावें, इससे बढ़कर और कोई कार्य नहीं हो सकता। एक बार पुनः आभार, सबका धन्यवाद। जल है तो कल है, जल ही जीवन है।